नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज़ चौक। आज दुनिया की निगाहें हमारे देश भारत पर है। क्यों? आइए आपको बताते हैं। इसकी वजह है हमारा चांद पर भेजा हुआ अंतरिक्ष यान। पिछले कुछ सालों से चंद्रमा पर दुनिया भर के देश अपने अपने अंतरिक्ष यान भेजने की दौड़ में जी जान से जुटे हैं। आज शाम हमारा चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ वाले हिस्से पर उतरने की कामयाब कोशिश करने वाला है। करोड़ों भारतीयों की या यूं कहें पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हमारे ऊपर टिकी हुई हैं। आज इसरो की अग्नि परीक्षा है। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसे 14 जुलाई को 3:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। लैंडिंग होते ही ये 41 दिन में 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय कर नया इतिहास लिख चुका है। लैंडर के चांद पर उतरते ही रेप खुलेगा और उसके बाद प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर आएगा। विक्रम, लैंडर और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर सेंड करेंगे। अगर भारत इस मिशन में सफल रहा तो चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश होगा हमारा भारत। इसरो के बेंगलुरु स्थित ट्रायलेक्ट्री एंड कमांड सेंटर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 50 से ज्यादा वैज्ञानिक कंप्यूटर पर चंद्रयान 3 से मिल रहे आंकड़ों की रात भर पड़ताल से जुटे रहे हैं। वे लैंडर को इनपुट भेज रहे हैं ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। सभी सांकेतिक भाषा में बात करें तो कमांड सेंटर से उत्साह बेचैनी का मिला जुला माहौल है। इसरो वैज्ञानिक बेंगलुरु स्थित इसरो ट्रायलेक्ट्री टर्मिक एंड कमांड नेटवर्क और ब्यालालू गांव स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क पर मिल रहे डेटा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जर्मनी स्थित स्टेशन, ऑस्ट्रेलिया और नासा के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम डेटा लेकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी ये विक्रम लैंडिंग करेगा। बशर्त है कि एल्गोरिदम ठीक से काम करे। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे तब भी ये लैंडिंग में सक्षम रहेगा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 के आखिरी 19 मिनट सांसें रोक देने वाले होंगे। लैंडिंग शुरू होते ही समय गति 6048 किमी घंटा होगी। चांद को छूते समय ये 10 किमी घंटे से भी कम होगी। उतरने के लिए स्थान का चुनाव इसरो कमांड सेंटर से नहीं होगा। लैंडर अपने कंप्यूटर से जगह का चुनाव करेगा। लैंडिंग का लाइव इवेंट शाम 5:20 पर शुरू होगा। इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। अभी वो साउथ अफ्रीका में है, इसलिए वर्चुअली शामिल हो रहे हैं। वहीं मिशन की सफलता के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी जगह जगह पर हवन कराए जा रहे हैं। इससे पहले रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 जो कि हमसे पहले चांद पर उतरने वाला था, वो बदकिस्मती से असफल हो गया। यानी अब भारतीय चंद्रयान 3 मिशन पर सबकी नजर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, आखिर पूरी दुनिया चांद के इस अंधेरे में डूबे खतरनाक दक्षिणी हिस्से के पीछे क्यों पड़ी हुई है? तो चलिए आज चंदा मामा की इसे पहेली का जवाब खोजते हैं। हम सबसे पहले चांद के साउथ वाले हिस्से की गणित समझ लेते हैं। इसके बाद बाकी जवाब आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे। चंद्रयान 3 सब में अब कुछ घंटों बाद 23 अगस्त शाम 5:30 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। अगर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी बेहद आराम से उतरने में कामयाब हो जाता है तो यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से बड़ी छलांग लगाने जैसा होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अब तक चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस क्षेत्र की विशेष भौगोलिक पृष्ठभूमि है। ये जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग और रहस्यमयी है। यहाँ अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन भेजे गए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी है। यहाँ की जमीन बेहद ऊबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में कई आसमान छूने वाले पर्वत और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इसमें से एक पर्वत की ऊंचाई 7500 मीटर है। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान -203 डिग्री सेल्सियस से -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया इस हिस्से के पीछे क्यों पड़ी हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस लूनर रेस के पीछे तमाम वजहों में से एक वजह पानी की मौजूदगी है। नासा के अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर की ओर से जुटाए गए आंकड़ों में संकेत मिलता है कि चंद्रमा पर मौजूद अंधेरे में डूबे गहरे गड्ढे में बर्फ मौजूद है। चांद पर पानी मिलने की संभावनाएं कई उम्मीदों को जन्म देती है। दुनिया के कई देश चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर रहने के लिए पानी की जरूरत होगी और पृथ्वी से चंद्रमा तक पानी
पहुंचाना एक बेहद महंगा सौदा है, क्योंकि पृथ्वी से 1 किलोग्राम सामान बाहर से ले जाने की कीमत $1 मिलियन है। यानी कुल मिलाकर इंसान अब चांद पर भी बहुमूल्य पानी का बिजनेस करने की फिराक में है। खैर, ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा कि चांद पर मौजूद संभवित बर्फ से क्या क्या किया जा सकता है। फिलहाल तो आज शाम हमारा चंद्रयान-3 चांद को चूमने की पूरी तैयारी कर चुका है। आइए हम सब मिलकर सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना करें। अगर हमारा देश आज ये उपलब्धि हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो हमारा देश एक अलग मुकाम हासिल कर लेगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।